नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है संख्या पद्धति। तो उसकी अपने लास्ट एक्सरसाइज 1.6 इसके क्वेश्चन अपने हल करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे रखा है कि ज्ञात करना है 64 सही 1/2। इसको हल करना है। तो अब देखो 64 को क्या लिख सकते हैं। आपको याद होगा पहले 8वीं 7वीं में आपने गुणनखंड किए थे। तो 64 को क्या लिख सकते हो, या तो फिर 2 के गुणनखंड में लिख लो या फिर आप इसको 4 के गुणनखंड में लिख सकते हो। तो 2 के गुणनखंड में क्या लिखोगे कि 2 को कितनी बार गुणा करने पर 64 आता है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की घात क्या लिखेंगे 6 1/2 इस प्रकार लिखते हो। तो फिर ये दोनों घातों के बीच में कौन सा निशान होता है, गुना का। इससे ये कट गया तो आपका उत्तर क्या आ गया 2 की घात 3 आ गया। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है 32 को लिखना है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 के लिए कितने चाहिए 5। तो 2 की घात 5 बाहर है 1/5। तो इनके बीच में गुना का निशान 5 से 5 कट गया तो 2 की घात कितना बच गया 1। इसी तरह अब 125 5 लास्ट में आ गया तो इसका अर्थ है इसके गुणनखंडों में भी 5 आएगा। तो 5 को कितनी बार गुणा करें कि 125 आएगा 3 बार। 5 5 है 25 25 को फिर 5 से करोगे तो 125। इस प्रकार दोनों भिन्नों के बीच में दोनों घातों के बीच में गुना का निशान होता है। ऊपर नीचे कट गया तो 5 की घात 1 जनी की 5 इसका मान भी क्या हो गया 2। ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फिर सेम ही है, ज्ञात करना है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 तिये 9 3 तिये 9 3 की घात 2 गुणा में 3/2 दोनों घातें गुणा में आती है। दोनों घातें गुणा में, एक ऊपर एक नीचे कट गया तो 3 की घात 3 हल करके लिखना है। तो 3 तिये 9 9 तिये 27 कितना उत्तर आ जाएगा 27। इसी तरह इसको हल करोगे 32 को भी अपने देखा 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5 गुणा 2/5 5 से 5 कट गया 2 की घात 2 2 की घात 2 2 को 2 से गुणा किया 4। 16 को क्या लिख सकते हो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 की घात कितनी लिख सकते हैं 4 गुणा में 3/4 4 से 4 कट गया 2 की घात 3 2 दूनी 4 4 दूनी कितना आ गया 8। 125 को 5 की घात 3 लेकिन ये किस में है माइनस में है तो पहले इसको प्लस में कर लो। 125 की घात 1/3 माइनस का अर्थ है इसको ऊपर लेगी, अपने नीचे लिख लिया। तो फिर इसको 105 1/3 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 1/5 इसका उत्तर क्या आ गया 1/5। अब इसी प्रकार इसको सरल कीजिए। आपको घातों के बारे में 8वीं में 7वीं में भी इसके नियम आए हैं ना, तो उनको आपने समझा है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। नहीं समझा तो भी अब समझोगे तो आपसे हल हो जाएंगे। बेस समान हो तो घातों का क्या होता है जोड़ होता है। बेस को एक बार लिख के घातों के बीच में प्लस का निशान। बेस समान है तो घातों का क्या होता है जोड़। अब 2 का 2 इनको भिन्न को वैसे ही हल करते हैं लेस से लेकर, चाहे घातों के रूप में चाहे किसी रूप में है। 15 3 5 15 5 दूनी 10 और 5 3 15 3 तो 2 की घात 13 में कितनी आ गई 15। इसको हल करना है। इस प्रकार घातें होती है तो वो गुणा में होती है। मतलब इस प्रकार घातें हो बेस समान हो घातों के बीच जोड़ आएगा। इस प्रकार घातें हैं तो गुणा में है 1/3 गुना ये भी 7 ऊपर ही है तो 1/3 की घात 21 ऊपर की लिखना है तो 3 की घात -21। तो इसको देखो एक घात तो ऊपर है ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। नीचे से घात को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस चिन्ह, ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो भी माइनस। ठीक है, अब बेस समान है ये वाला क्वेश्चन बन गया। घातों के बीच में प्लस का निशान आएगा जोड़ होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 11 इनका लेस है 4 इनका लेस है 2 4 का 4 आ जाएगा 2 -1 तो 11 सही 2 में से 1 गए 1/4 ये आपका उत्तर आ गया। अब इसी तरह इसको हल करोगे। अब देखो घातें सेम हो आधार सेम हो तो घातों का योग हो जाता है। आधार सेम हो इन्हें आधार कहते हैं तो घातों का योग हो जाता है। लेकिन यदि घातें सेम हो तो आधारों का गुणा हो जाता है। इसका उल्टा, आधार सेम हो तो घातों का योग हो जाता है लेकिन यदि घातें सेम हो तो आधारों का गुणा हो जाता है। 7 8 56 की घात 1/2
2, 56 की घात को लिख देंगे 1/2। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है पहली संख्या पद्धति पूरी हुई। धन्यवाद।